हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कार्बन रजिस्टर्स के ऊपर। तो रजिस्टर क्या होता है फ्रेंड? रजिस्टर हमारे पास एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो हमें क्या देता है? रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, रेजिस्टेंस की एक स्पेसिफाइड वैल्यू हमें प्रोवाइड करता है, वो हमारे पास क्या होता है? रजिस्टर होता है। अब हमारे पास इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट्स में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले रजिस्टर्स हैं वो हमारे पास हैं कार्बन रजिस्टर्स। ठीक है, अब कार्बन रजिस्टर्स की कुछ न कुछ क्वालिटीज़ होंगी, कुछ न कुछ विशेषताएं होगी, इसीलिए इनको सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में। तो सबसे पहले नंबर पर हमारे पास क्या होता है कि जो कार्बन रजिस्टर्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं चीप, यानी कि ये क्या होते हैं? सस्ते होते हैं। नंबर सेकंड, कार्बन रजिस्टर जो होते हैं इनका जो साइज होता है वो कम होता है, यानी साइज में ये क्या होते हैं? कॉम्पैक्ट होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब कारणों की वजह से क्या होता है कि कार्बन रजिस्टर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं इलेक्ट्रिकल में और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में। ठीक है, अब कार्बन रजिस्टर को किस तरीके से बनाते हैं? तो कार्बन पाउडर जो होता है उसको क्या किया जाता है? मिक्स किया जाता है। किसके साथ मिक्स किया जाता है? नॉन कंडक्टिंग सेरेमिक के साथ, या फिर इसको क्या कहते हैं? हम क्ले बोलते हैं। ठीक है, तो नॉन कंडक्टिंग सेरेमिक के साथ इसको मिक्स किया जाता है और इसके दोनों एंड्स में क्या जोड़ते हैं? हम दो वायर्स जोड़ते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया, ये हमारे पास एक साइड में एक वायर है और दूसरी साइड से हमारे पास ये दूसरी वायर है। तो दोनों एंड्स में हम क्या करते हैं? वायर्स को जोड़ते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे पास कार्बन रजिस्टर्स होते हैं इनको तैयार किया जाता है, यानी मैन्युफैक्चर किया जाता है स्मॉल साइज में। ठीक है, लेकिन इनकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है फ्रेंड, रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है इनकी, वो हमारे पास क्या होती है? फ्रैक्शन ऑफ ओहम से लेकर मिलियन ओहम तक होती है। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ ओहम से लेकर मिलियन ऑफ ओहम तक इनकी वैल्यू होती है। अब हम समझते हैं कलर कोड क्या होता है कार्बन रजिस्टर पर। ठीक है, तो कार्बन रजिस्टर्स में हमारे पास जो कलर कोड होता है उसको हम समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारे पास कार्बन रजिस्टर्स होते हैं ये फिजिकली छोटे होते हैं साइज में, तो ये हमारे पास ज़्यादा आसान हो जाता है कि हम क्या करें? इनका कलर कोड करें रेजिस्टेंस की वैल्यू को पता करने के लिए। कलर कोड किस लिए करते हैं? ताकि रेजिस्टेंस की वैल्यू को पता करने के लिए। ठीक है, तो ये ज़्यादा आसान हो जाता है रेजिस्टेंस वैल्यू को पता करने के लिए कि हम इस पर क्या करें? कलर कोड करें, बजाय इसके कि न्यूमेरिकल वैल्यू के। ठीक है, तो ये जो स्कीम है, ये जो कलर कोडिंग वाली स्कीम है, इसमें क्या होते हैं? हमारे पास 4 बैंड होते हैं, यानी 4 पट्टियां होती है। ठीक है, वो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ इस तरीके से। ये हमारे पास है बैंड 1, एक बैंड, ये मेरे पास है दूसरा बैंड, ये हमारे पास है तीसरा बैंड और ये हमारे पास है चौथा बैंड। ठीक है, और इन बैंड्स को हम नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी, यानी 4 बैंड होते हैं, 4 पट्टियां होती हैं। ठीक है, जनरली हमारे पास 4 बैंड्स होते हैं और ये हमारे पास क्या होते हैं? ये बैंड जो होते हैं ये प्रिंटेड होते हैं रजिस्टर्स की बॉडी के ऊपर। तो ये हमारे पास रजिस्टर है, इसकी बॉडी के ऊपर हमने क्या किया है? ये एक बैंड दिखाया आपको, ये दूसरा बैंड, ये तीसरा और ये चौथा बैंड। ठीक है, और इसको हमने नाम दिया ए, बी, सी और डी। ठीक है, अब इन 4 बैंड्स में हमारे पास जो पहले 3 बैंड्स होंगे वो हमें क्या बताएंगे फ्रेंड्स? ये हमें बताते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू के बारे में। पहले जो 3 बैंड है वो हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू के बारे में बताते हैं, और जो चौथा बैंड होता है, जैसे कि यहाँ पर ये जो डी बैंड है, ये हमें क्या बताएगा? टॉलरेंस के बारे में बताएगा, यानी कि एरर के बारे में बताएगा। और किस में बताएगा? ये परसेंटेज में बताएगा। ठीक है, तो परसेंटेज में ये हमें टॉलरेंस के बारे में बताएगा। कौन?
ये जो हमारे पास फोर्थ बैंड होगा यानी कि ये जो डी बैंड होगा, ठीक है। तो यहां पर हमने एक टेबल बनाया है जो कि शो कर रहा है कलर कोड रेजिस्टेंस के लिए। ये हमारे पास एक टेबल बनाया हमने जो शो कर रहा है कलर कोड फॉर रेजिस्टेंस वैल्यूज के लिए, और दूसरा यहां पर बैंड जो शो कर रहा है कलर कोड किसके लिए, टॉलरेंस के लिए, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं 0 से लेकर 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले लिखना है 0 से 9 तक, और उसके बाद 0 पर हमारे पास आता है ब्लैक, फिर डिजिट 1 पर हमारे पास ब्राउन आता है, फिर नंबर 2 पर हमारे पास रेड आता है, नंबर 3 पर हमारे पास ऑरेंज, नंबर 4 पर येलो, नंबर 5 पर ग्रीन, नंबर 6 पर ब्लू, नंबर 7 पर वायलेट, नंबर 8 पर ग्रे, नंबर 9 पर क्या आ रहा है हमारे पास, व्हाइट, ठीक है। तो इसको किस तरीके से याद रखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं रेजिस्टेंस वैल्यू के लिए। तो रेजिस्टेंस वैल्यू के लिए जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम ये 3 बैंड लेंगे। इन 3 बैंड्स में से भी हमारे पास जो पहले 2 बैंड होंगे वो रेजिस्टेंस वैल्यू के डिजिट्स के बारे में बताएंगे, और जो तीसरा बैंड होगा यानी कि सी बैंड, ये हमें बताएगा नंबर ऑफ जीरोस के बारे में। इसको हम एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास पहले 3 बैंड हैं, ये जो ए बी और सी बैंड हैं, ये रजिस्टर के ऊपर क्या है, रेड है, ब्राउन है और हमारे पास ऑरेंज है, ठीक है। तो पहले हमने 3 बैंड लिए, ये जो हमारे पास ए बी और सी रजिस्टर पर, तो इस पर क्या है हमारे पास रेड, ब्राउन और ऑरेंज है, ठीक है। ये 3 कलर हैं। तो हम देखते हैं यहां पर रेड पर हमारे पास सबसे पहले कौन सा डिजिट आता है, तो रेड पर हमारे पास डिजिट 2 आ रहा है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट यहां पर 2 लिखते हैं, ठीक है। नंबर सेकंड ब्राउन है, तो ब्राउन पर हमारे पास कौन सा डिजिट है, तो ब्राउन पर हमारे पास डिजिट 1 है, तो 1 हम लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमें क्या दिया, पहले 2 बैंड्स ने रेजिस्टेंस की वैल्यू के बारे में हमने जो डिजिट्स में हमें पता दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस वैल्यू के डिजिट्स मिले हमें। तो नंबर 3 पर जो हमारे पास सी बैंड है, ये जो ऑरेंज है, ये हमें क्या बताएगा, नंबर तीसरा बैंड जो हमें वो क्या बताएगा, नंबर ऑफ जीरोस के बारे में बताएगा। तो ऑरेंज पर हमारे पास कौन सा डिजिट आ रहा है, 3 डिजिट आ रहा है, यानी हमने 3 0 लगाने हैं, ठीक है। तो हम यहां पर 3 0 लगाते हैं, तो ये हमें क्या मिली, रेजिस्टेंस की वैल्यू। रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 21,000, ठीक है। और ये किस में है, ओहम में, ठीक है। तो ये हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू के बारे में पता। अब फोर्थ बैंड जो होगा, ये जो फोर्थ बैंड होगा वो हमें क्या बताएगा, टॉलरेंस के बारे में बताएगा, यानी कि एरर के बारे में बताएगा, ठीक है। और किस में बताएगा, परसेंटेज में बताएगा, ठीक है। अगर यहां पर फोर्थ बैंड का कलर हमारे पास है गोल्ड, तो गोल्ड अगर है तो इसकी जो टॉलरेंस होगी वो क्या होगी, +-5%। अगर फोर्थ बैंड का जो कलर है वो सिल्वर है, तो टॉलरेंस क्या होगी, +-10%। और अगर फोर्थ बैंड का कोई कलर नहीं है, तो इसमें जो नो कलर, यानी इसमें क्या होगी टॉलरेंस, +-20%। सपोज कीजिए फ्रेंड्स, सपोज कीजिए कि हमारे पास जो रजिस्टर है उसको मार्क किया गया है 100 ओहम, और प्लस माइनस जो टॉलरेंस है वो 10% है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होगा, इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। यहां पर रजिस्टर को मार्क किया गया कि 100 ओम का रजिस्टर है और प्लस माइनस टॉलरेंस इसकी 10% है, इसकी टॉलरेंस। तो इसका क्या मतलब है कि जो इसकी वैल्यू होगी वो 90 ओम से लेकर 110 ओम के बीच में होगी, इसका ये मतलब होता है, ठीक है। होता क्या है कि जिस टाइम इनको बनाया जाता है, रजिस्टर को जिस टाइम बनाया जाता है, उसी टाइम पर मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही जो वेरिएशंस हमें होती हैं, उन्हीं वेरिएशंस की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो मार्क किया गया है रजिस्टर पर, जो ये वैल्यू मार्क की गई है, इसमें भी वेरिएशंस हो सकती हैं, ये भी वैल्यू जो है वे वेरी कर सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो कलर कोड हमने रेजिस्टेंस वैल्यू के लिए यहाँ पर लिखे हैं, इनको याद करने के लिए, इनको रिमेंबर करने के लिए एक सेंटेंस को आप फॉलो कर सकते हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। या फिर आप खुद से भी बना सकते हैं याद रखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, ब्लैक एंड ब्राउन है, तो इसको हम लिखते हैं BB
उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या है, रेड, ऑरेंज और येलो, ठीक है। तो रॉय लिखेंगे इसको, यानी रेड, ऑरेंज और येलो, ROY, रॉय, तो रॉय। उसके बाद येलो के बाद हमारे पास है ग्रीन और ब्लू, यानी ग्रेट ब्रिटेन, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे, ग्रेट ब्रिटेन। उसके बाद हमारे पास है वायलेट, ग्रे और वाइट, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से याद रख सकते हैं, वेरी गुड वाइफ, ठीक है, वेरी गुड वाइफ। यानी बीबी रॉय जो हैं वो ग्रेट ब्रिटेन का रहने वाला है, जिसको हमारे पास क्या है, जिसकी क्या है, वेरी गुड वाइफ है, यानी उसकी जो पत्नी है वो अच्छी है। तो अच्छी पत्नी है तो ये अच्छी बात है फ्रेंड, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा फ्रेंड। सो थैंक यू वेरी मच। आप डिस्क्रिप्शन को भी चेक कर सकते हैं, मैं वहाँ पर भी दे दूंगा, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।